हम फिर देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब इस क्वेश्चन में करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे नंबर के क्वेश्चनों के 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सभी में क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी होगी और एक उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, लंबाई। तो हम लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। क्या है, x मीटर। और लंबाई कितनी होगी, तो भाई आपको देखना है लंबाई। तो लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई लिखा, तो ये चौड़ाई का दुगना चौड़ाई का दुगना से कितना, एक अधिक, यानी कि ये एक अधिक हो गया। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक क्या है, लंबाई, बराबर में क्या है, लंबाई। तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का दुगना प्लस 1 होगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 इंटू चौड़ाई कितनी मानी है, x मानी है। क्या मानी, x। तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1। तो ये लंबाई हो गई आपकी। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आपको यह देखना होगा लंबाई क्या है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई क्या है, x है, गुणा में x बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है। कितना दिया है, 528 दिया है। तो यहां से गुणा करेंगे हम, x का गुणा x में किया, कितने हो गए, x का वर्ग हो गया, और 2 का 2 ऐसा कैसे ही रह गया, प्लस x का गुणा x में किया, कितने हो गए, x हो गए। कितने हो गए, x हो गए। और बराबर में क्या है, 528। कितना है, 528। अभी जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x, जब ये इधर आया तो माइनस का 528 हो गया। क्या हो गया, और बराबर में क्या गई, 0। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पर x का क्या है, वर्ग है, ये x है, और ये क्या हो गया, 528। अर्थात हम बोलेंगे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। क्या है, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो यहां पर बोलेंगे अतः ये क्या है, 2x का वर्ग प्लस में क्या है, x है, और माइनस का क्या है, 528 बराबर में 0। एक द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमें लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो द्विघात समीकरण निकलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 528, ये हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, तो देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। देखो यहाँ ये इस शब्द पे गौर करिएगा, कैसे है, क्रमागत है। कैसे है, क्रमागत, अर्थात एक के बाद क्या आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन के बाद क्या आता है, 4। तो ऐसे दो पूर्णांक लेने, वो भी क्रमागत लेंगे। कैसे है, धनात्मक है। कैसे है, धनात्मक। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम यहां देखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक x और
माना कि क्रमागत, यहाँ क्या लिखेंगे, क्रमागत, क्रमागत है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। तो यहाँ पर देख लिया, एक तो x देख लिया और एक क्या देख लिया, x प्लस 1 देख लिया। कैसे देखा, 1 2 3 4 5, तो दो क्रमागत, ये दो क्रमागत है, एक के बाद क्या था 2, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का। ये 2 और 3 क्रमागत है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। 3 और 4 क्रमागत है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का। 4 और 5 क्रमागत है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का। लेकिन 3 और 5 क्रमागत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। लेकिन क्रमागत कब होता है, क्रमागत वो होता है जिसमें 1 का अंतर होता है। यहाँ अगर सम विषम की बात नहीं चल रही है, सम विषम में 2 का अंतर आएगा, लेकिन क्रमागत की बात चल रही है तो उसमें अंतर कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ x है और x में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये x से क्या होगा, 1 बड़ा हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये क्रमागत हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो अब देखो x का गुणा हमने किस में किया, दोनों का गुणनफल बोला है ना आपसे, तो दोनों का गुणनफल कितना है, 306, कितना है, 306। कर दो भाई गुणनफल, x का गुणा x में किया तो x का वर्ग, और x का गुणा 1 में किया तो x बराबर में कितना आ गया, 306 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, x का वर्ग प्लस x, और जब इधर का आएगा माइनस का कितना आ जाएगा, 306, और बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस में c बराबर 0 रूप का है, 0 रूप का है। अतः एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दे देना आप। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद होगा 360 गुणनफल, और रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हमें देखना होगा रोहन की वर्तमान आयु क्या कितनी है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष है। ये देख लिया हमने। अब इसके बाद देखते हैं कि उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो हम बोल देंगे तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x तो है ही है, लेकिन 26 और एक्स्ट्रा में है, तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 वर्ष है। तो ये हमने लिख दिया। तो जब यहाँ से हमने लिख दिया तो आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे क्या बोला, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि x में भी मैंने 3 प्लस कर दिया क्योंकि अब से बोल रहा है, और उसके बाद उसकी माँ में भी 3 प्लस कर दिया। इसका मतलब x प्लस क्या है, 26, और प्लस में 3 कर दिया। तो ये टोटल, ये रोहन की माँ की आयु हो गई 3 वर्ष बाद की, और ये किसकी हो गई, रोहन की आयु हो गई 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है गुणनफल। तो ये गुणा कर दिया हमने, क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, x प्लस 3 और x प्लस 26 और 3 कितने हो गए, 29 हो गए, बराबर में कितने, 360। तो x का गुणा x में किया कितने हो गए, x का वर्ग हो गया। x का गुणा 29 में किया कितने हो गए, 29x हो गया। 3 का गुणा x में किया तो प्लस 3x हो गए, प्लस 3 का गुणा 29 में किया कितने हो गए, 87 हो गए। और जब ये 360 भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर, तो x का वर्ग प्लस 29x और 3x कितने हो गए, 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 32x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32x प्लस में।
अब यहाँ पर देखो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की, तो बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 273 कितना हो जाएगा, 273 यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने अभी द्विघात समीकरण बनाया है। तो क्या लिख देंगे, अतः दी हुई समीकरण ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, अर्थात ये द्विघात समीकरण होगी और जहां x रोहन की वर्तमान आयु है वर्ष। अब देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा सोल्व किया था, अब हमें पूरा का पूरा सोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण को ही देखना है। क्योंकि जब प्रश्न क्रमांक 2 ऊपर हेडिंग में ही कह रहा है कि इनके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ना कि इसकी चाल निकालनी है। तो चाल तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ से देखेंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी है, तो 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको अगर x चाल से चला जाएगा तो कोई टाइम लगेगा। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी कि x चाल जो थी यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, 480 तो यहाँ लिख दिया हमने, 480 और बटे में x, तो क्या निकल गया, टाइम निकल के आया। क्योंकि आपको पता है ये क्या है, डिस्टेंस अर्थात दूरी, ये क्या है दूरी, और ये क्या है चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या निकलता है, समय निकलता है। क्या निकलता है, समय निकलता है। तो आगे और पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी कि इसकी चाल x के साथ में क्या कम कर देंगे, इसके साथ x में से 8 कम कर दिया, चाल कम हो गई। अब और आगे क्या बोल रहे हैं हम, और आगे बोल रहे हैं तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कि 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो आप खुद बताइए कि इसमें जो समय है और इसमें जो समय लगा है, क्योंकि 480 यानी कि दूरी बटे चाल यहाँ भी है, तो इससे जो समय निकला और इससे जो समय निकला, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है कितने का 3 घंटे का। कितने का, 3 घंटे का है ये समय। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इन दोनों में अंतर कितने का, 3 घंटे। यहाँ जो समय लगा है और चाल कम होने के बाद यहाँ जो समय लगेगा, इन दोनों में कितने का अंतर होगा, 3 घंटे का अंतर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3, और 3 से कैंसिल किया कितनी बार, 160 बार। 3 से कैंसिल किया कितनी बार, 160 बार। तो यहाँ पर कम हो गया 160 बटे में x माइनस 8 माइनस 160 बटे में x बराबर में क्या आया, 1 आया। बराबर में क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या लेंगे, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM ले लेंगे। तो x माइनस 8 और यहाँ पर क्या है, x है। तो LCM ले लिया हमने ये, तो x का भाग हमने इसमें दिया, तो बच क्या गया x। तो x का गुणा कहाँ कर देंगे हम, इसमें कर देंगे। किसमें, इसमें। तो क्या आया, 160 x आया, साइन माइनस का है, और इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो आएगा क्या, x माइनस 8 बच जाएगा। x माइनस 8 का गुणा करेंगे हम ऊपर, x माइनस 8 का गुणा करेंगे ऊपर, बराबर में क्या है, 1 हो गया। बराबर में क्या हो गया, 1। तो 160 x माइनस, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 160 x, और माइनस का माइनस में गुणा क्या होगा, प्लस का होगा। तो 16 8 कितने होगा, 128 होगा। 16 8 कितने होगा, 128, और 0 की 0। बराबर में क्या आया, इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे। तो इसका गुणा हम यहाँ किया तो क्या आया, x माइनस 8 और x, ये आया। क्या है, सर्दी हो रही है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी आ रही है।
तो यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी की पूरी जम गई है। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 160 प्लस का है और यहाँ पर किसका है, माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं 12 28 यहाँ बच रहा है, कितने बच रहे हैं, 12 28 बच रहा है, यानी कि x का गुणा x में किया कितने होगा, x का वर्ग हो गया, माइनस 8 का गुणा x में किया कितने हो गए, 8x हो गए, कितने हो गए, 8x। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1280 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण x का वर्ग माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0 है, जहाँ रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, जहाँ x किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बना करके देनी है, क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ से हमने क्या किया,